नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से कि आप सबके जितने भी भरम हैं वो सब दूर हो जाए और सत्य के साथ आपका नाता ऐसा जुड़े कि दोबारा कोई ना तोड़ पाए। और जितने भी लोग आपको भरमाने के लिए अलग अलग तरह से वाणियों के गलत अर्थ करके समझाते हैं, उन सब से आप अपने विवेक के द्वारा बच सको और उनके अज्ञान को पहचान सको, ताकि बार बार आपको इस 84 के चक्कर में ना जाना पड़े, बार बार इन शरीरों में ना उलझना पड़े। इस देही से न्यारा, इन शरीरों से न्यारा उस आत्म ज्ञान को समझ के सदा सदा के लिए मुक्त हो सको। जितने भी ये अधूरे गुरु हैं, ये सब शरीरों में ही ध्यान लगाते हैं और शरीरों में ही अपने शिष्यों का भी ध्यान लगवाते हैं। ना तो ये कभी मुक्त हो पाते हैं और ना ही इनके शिष्य कभी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपने इस देह से अपना कनेक्शन नहीं तोड़ लिया, जब तक आपको इस देह में आना ही पड़ेगा। इस देह के अंदर आप कहीं भी ध्यान लगाते हो तो मेरे भाई वो देही ध्यान ही है, विदेही ध्यान नहीं है। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला, नाम विदेह और ध्यान विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब तक तुम्हें ध्यान विदेह यानी शरीरों से परे ध्यान लगाने वाला और नाम विदेह उस सच्चे नाम को पहचानने वाला भेदी गुरु नहीं मिल जाएगा, तब तक तुम्हारा जन्म और मरण समाप्त हो ही नहीं सकता। जितने भी ये गुरु बैठे हैं, ये सब के सब तुम्हारी सूरत को बाहर दुनिया से हटा के तुम्हारे शरीर में लगाने की बात करते हैं। अरे ब्रह्मांड छोड़ के अगर पिंड में भी ध्यान लगाने लग गए, बात तो एक ही है। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। जिसने भी खोज करी उसने बताया कि बाहर जो कुछ भी है वो तुम्हारे शरीर में भी है। तो भाई चाहे बाहर ध्यान लगा लो इस दुनिया में, इस आंखों से दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में, चाहे अंदर ध्यान लगा लो जो तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भी स्थान हो, वो दोनों एक ही है। इस भ्रम में कोई ना रहे कि मैं बाहर मुखी से अंतर्मुखी हो जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, कदापि नहीं होगी। बहुत से गुरु मिलेंगे जो कहेंगे परमात्मा नाभि में है, परमात्मा हृदय में है, परमात्मा कंठ में है, परमात्मा शिव नेत्र तीसरे तिल में है, परमात्मा ब्रह्मरंध्र में है, परमात्मा मूल कमल में है, स्वाद कमल में है, अनाहत चक्र में है। बहुत से मिलेंगे, एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, लेकिन विदेही ज्ञान देने वाला, विदेही भेद को जानने वाला, विदेही नाम समझाने वाला ऐसा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ है। बहुत बड़े भाग होते हैं तब जाके ऐसा कोई पूर्ण संत मिलता है, अन्यथा 84 में ही धक्के खाते हुए आते हैं, जाते हैं और आते ही जाते हैं।
रुक नहीं सकते। लेकिन कुछ अज्ञानी जीव क्या बोलते हैं कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, ये 1,84 जूने परमात्मा ने बनाई है। अरे भाई, अगर परमात्मा ने ही 84 लाख जूने बनाई हैं, तो तुम भक्ति भक्ति की रट क्यों लगा के बैठे हो? परमात्मा ने ही बनाई है, परमात्मा ही खत्म कर देगा, भक्ति की क्या जरूरत है? परमात्मा ने ही 84 लाख जूने बनाई, परमात्मा ने ही मनुष्य चोला दिया, परमात्मा ही मृत्यु होने पर मनुष्य चोले को अपने में लीन कर लेगा, आपकी आत्मा को मुक्ति दे देगा। वो उसकी मौज है, उसका हुक्म है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? कोई नहीं समझ रहा इन बातों को। सबके सब केवल लिखे पढ़े हुए पड़े हैं, पढ़ा लिखा कोई नहीं मिलता। जिसको देखो लिखी बातों को ही पढ़ पढ़ के समझाने में लगा है। वो भी क्या समझा रहा है? टीका, ग्रंथों में जो टीका लिखा है, जो किसी ने लिख दिया है, उसी को पढ़ पढ़ के आगे समझाने में लगे हैं। अरे भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है। दुनिया भर की एप्लीकेशंस है, कोई भी ग्रंथ डाउनलोड करके उसका टीका पढ़ सकते हो, लेकिन सत्य को नहीं जान सकते, उसके सार को नहीं जान सकते। वाणियों के अर्थ करने वाला वो कितना विवेकी है? मुद्दा ये है, असली दिक्कत तब आती है जब ऐसा कोई आदमी वाणी के अर्थों को समझाने लग जाता है, उस शब्द गुरु की महिमा बताने लग जाता है, जिसने खुद कभी उसका अनुभव ना किया हो। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे आती है। शब्द का सही भेद ना होने के कारण वो वाणी तो सही पढ़ता है, लेकिन घुमा के फिर इस देही पे ही ले आता है सबको, क्योंकि उसके पास और कोई ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि उसके पास शब्द का भेद है ही नहीं, शब्द का कोई अनुभव है ही नहीं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो किसी सही पंथ में चले भी जाते हैं, लेकिन इस भाव से कि मैं वहां का गुरु बन जाऊं, कोई प्रचारक बन जाऊं, मेरे भी आगे लोग माथे टेकें, मेरी भी बात को सुने, मैं भी कुछ अलग से करके दिखा दूं। तो ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, इससे ज्यादा नहीं टिक पाते हैं किसी पंथ में, क्योंकि वो वहां पे अपना कल्याण करवाने नहीं गए होते, वो वहां खुद चौधरी बनने गए होते हैं। उस पंथ में से बहुत से गुप्त ज्ञान को प्राप्त करके वो सोचते हैं कि अब तो हमें सब कुछ पता लग गया, अब तो हम भी भेदी गुरु बन गए। अरे नहीं भाई, तुम एक जीव ही रहोगे, एक जीव ही रहोगे, क्योंकि मदन साहिब के पंथ में अगर तो कोई अपना कल्याण करवाने आता है, वो 100% मुक्त होता है, लेकिन अगर 1% भी चतुराई लेके आता है, तो भाई उसका ऐसा हाल होता है कि वो ना घर का ना घाट का रह जाता है। वो ऐसा भ्रमित हो जाता है, क्योंकि मदन साहिब के ज्ञान में इतने रहस्य हैं कि आप समझ भी नहीं सकते कि कहां पर कौन सी वाणी क्या बता रही है, क्योंकि जो सत्य शब्द का भेदी होगा वही इन वाणियों को खोल सकता है, और किसी के बस की बात नहीं हो सकती। बहुत से लोग मुझे सृष्टि रचना के बारे में बताते हैं कि देखो, कबीर सागर में ये लिखा है, कबीर सागर में वो लिखा है, अनुराग सागर में ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है। अरे भाई, किसी भी ग्रंथ में सृष्टि रचना खोली ही नहीं गई है, उसका केवल संकेत है। असली सृष्टि रचना वही जान सकता है जिसने शब्द को अनुभव किया है, जिसने शब्द को प्राप्त किया है। असल में सृष्टि रचना केवल वही खोल सकता है
अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा। जब तक आपको शब्द का अनुभव नहीं हो गया, उसमें रमण नहीं किया, जब तक आपको सृष्टि रचना समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए मैं सृष्टि रचना को और डिले कर रहा हूं, ताकि आपको पहले बेसिक मुद्दे क्लियर हो जाए। जब बेसिक क्लियर होंगे तब आपका भक्ति का योग बनेगा। और जब आप भेदी गुरु से शब्द का भेद प्राप्त करके उस विदेही नाम को प्राप्त करके भक्ति करोगे, और जब वो शब्द गुरु प्रकट होगा, तब आप सृष्टि रचना खुद खोल सकते हो। अच्छी तरह समझ लो, जिसको शब्द का पूर्ण अनुभव हो जाता है, सृष्टि रचना उसके आगे खुल जाती है। उसको सारे गुप्त भेद समझ में आ जाते हैं। वो किसी ग्रंथ का मोहताज नहीं रह जाता कि किसी ग्रंथ को देख के समझ में आएगा कि सृष्टि रचना कैसे हुई। अरे मैं कहता हूं आंखों देखी, और तू कहता कागज की लेखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जो लोग ग्रंथों में से सृष्टि रचना निकाल निकाल के दिखाते हैं, वो उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक भेदी गुरु से शब्द का भेद ना मिल जाए और नाम विदेही प्राप्त ना हो जाए। तब तक कोई भी सृष्टि रचना खोल ही नहीं सकता, खोल ही नहीं सकता। तो आपको बताना चाहूंगा मैं, बहुत दिनों से मुझे बहुत से फोन आ रहे थे कि कुछ लोग जो हमारे पंथ में नाम दीक्षा लेने आए थे और अपनी अज्ञानता के कारण, अपने विकारों के कारण इस पंथ को छोड़ के चले गए। बहुत अच्छी बात है, आप कहीं भी जा सकते हो। मैंने कभी किसी को आज तक मना नहीं किया कि आप यहां पे आ गए तो अब यहीं के होके रहना पड़ेगा, कि अब आप कहीं और नहीं जा सकते। अरे मैंने तो आज तक ये भी बंधन नहीं लगाया कि आप किसी और के शिष्य हो, किसी गुरु के शिष्य हो और यहां पे आके नाम ले लेते हो तो वहां की सेवा छोड़ दो। मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं बोला। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पंथ में नाम दीक्षा लेने के बाद भी अपने पुराने गुरुओं की सेवा कर रहे हैं। वो सत्संग में भी जाते हैं और वहां पर जीवों की सेवा भी करते हैं। ईंट पत्थरों की सेवा करना, कैलेंडरों की सेवा करना, फोटो की मूर्तियों की सेवा करना, इससे लाख गुना अच्छा है जीव की सेवा करना। जो जीवित है तुम उसको कुछ खाने को दो, कुछ पीने को दो, वो परमात्मा से तुम्हारे लिए अरदास करेगा, तुम्हारे लिए परमात्मा से भला मांगेगा। अरे बाबा नानक साहेब ने तो 20 रुपए उस जमाने में उन लोगों पे लगा दिए जिनको वो जानते तक नहीं थे। उन संत महात्माओं को भोजन करा दिया जिनको वो जानते तक नहीं थे, बस एक ही सत्संग सुना था और ऐसा लगा कि यही सत्य का सौदा है। इन्हीं संत महात्माओं की सेवा कर दो, 20 रुपए लगा दो, भोजन पे इनके भंडारा कर दो, वही सच्चा सौदा है। क्योंकि संतों की वजह से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। असली ज्ञान, मूल ज्ञान संतों की कृपा से ही समझ में आता है। बाबा नानक ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे कि किन्हीं ग्रंथों को पढ़ के समझ में आया कि परमात्मा कहां रहता है। अरे भाई, जितने भी संत हैं वो संतों की ही शरणों में गए थे, वहीं से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। बिना संत के किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल मनमुखी साधना कर सकता है, नाभि में ध्यान लगा सकता है, श्वासों में ध्यान लगा सकता है, हृदय में ध्यान लगा सकता है, ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगा सकता है, त्रिकुटी में ध्यान लगा सकता है। देही में ध्यान लगाएगा, विदेही ज्ञान उसकी समझ में नहीं आएगा। वो सोच भी नहीं सकता कि शब्द है क्या चीज, कैसे उसकी प्राप्ति होगी। जो चीज दिख रही है उसी में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करेगा।
ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इनकी पूजा करने लग जाएगा। ये जीव जंतु दिख रहे हैं, उनकी पूजा करने लग जाएगा। सांप को पूजने लग जाएगा, गाय को पूजने लग जाएगा। ये शरीर दिखाई दे रहा है अपना, इस शरीर में परमात्मा को मान के बैठ जाएगा और सारी उम्र इसी भ्रम में गोते खाता हुआ अपना अनमोल समय बर्बाद करके 1,84 में वापस चला जाएगा। इसीलिए बोला कि प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। अब यहां इस वाणी में अगर आप देखोगे तो 3 चीजों का जिक्र आया है। प्रभु कृपाल, वो परमपिता परमात्मा। दूसरा नाम, वो शब्द का भेद। और तीसरा साधु संग, यानी जो उसका भेदी है। तीनों का जिक्र किया है इसी वाणी में। और भ्रमित लोग क्या कहते हैं कि किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी साधु के संग की जरूरत नहीं है, परमात्मा खुद ही दया कर देगा। अरे भाई, आज तक दया क्यों नहीं कर पाया वो? अनंतों युग बीत चुके हैं यहां पे, हम और आप बार बार मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वापस यहीं पे आ रहे हैं, आज तक वो दया क्यों नहीं कर पाया? ऐसे ऐसे लोगों का इतिहास है इस जीवन में, इस दुनिया में, जिन्होंने कभी जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे। उनको तक परमात्मा नहीं मिल पाया। क्या कारण है भाई? तो ऐसे भ्रमित करने वाले हजारों मिलेंगे कि गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी। कौन है वो शब्द विवेकी पारखी? वो परमात्मा नहीं है, वो भी गुरु है। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। उस विवेकी गुरु की शरण में जाओगे तब सब भेद प्राप्त होंगे, ना कि किसी ग्रंथ को पढ़ के तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा कहां रहता है। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और भयो ना पंडित कोए, एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो भाई, दिल्ली बहुत दूर है, अभी और ज्ञान को समझो, लोगों को भ्रमित करना छोड़ दो। तो बहुत दिनों से फोन आ रहा था, लोगों के मैसेज आ रहे थे कि एक भाई बहुत भ्रमित कर रहा है और वो कहता है कि मैंने मदन पंथ की सारी साधनाएं प्राप्त कर ली, सारे अनुभव प्राप्त कर लिए, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैंने झींगुर की आवाज सुन ली, फिर मैंने बिजली के करंट की आवाज सुन ली, फिर मैंने आ अक्षर की आवाज सुन ली, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई, मुझे कोई आनंद नहीं आया। सब बेकार है, सब बकवास है, ये पंथ झूठा है। ऐसे बोल बोल के एक भाई ने बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। तो आज मैं आपको असलियत बताऊंगा कि उसको क्या प्राप्ति हुई और उसने क्यों झूठ बोल बोल के लोगों को भ्रमित किया। आज इसके बारे में पूरा जिक्र करेंगे। और वो जिस पंथ से अब जुड़ा है, उन पंथों के प्रचारकों के विचार क्या हैं, आज इस पे भी बात करेंगे, ताकि हर प्रकार का संशय आपके दिमाग से निकल जाए। क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्होंने फोन कर करके भ्रमित करने की कोशिश करी, लेकिन कर नहीं पाए। हार के उन लोगों ने मुझे बहुत फोन किए और बोला कि भाई इसका खुलासा करो, ये क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। बहुत से लोगों को ये भ्रमित कर रहा है। तो मुझे आज मजबूरी में मुझे ये असलियत बतानी पड़ रही है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि ये प्रचार करे, जो भी ये कर रहा है प्रचार करे, लेकिन सच्चाई से। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले सच्चा मन होना चाहिए। अगर आपका मन सच्चा नहीं है, अगर आप सत्य पे नहीं टिके हो, तो भाई प्रचार किया ना किया बराबर है। इसीलिए साहिब ने बोला
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, वाके हृदय आप। तो आज इस पे सत्संग करेंगे और मैं परमात्मा से यही अरदास करूंगा कि इस भाई को परमात्मा सद्बुद्धि दे और इसका भी कल्याण करे। साहिब बंदगी सतनाम। तो पहले इस भाई की एक ऑडियो सुनेंगे जो इसी के घर के पास इन्हीं की गुरु बहन से इनकी जो बात हुई अनुभव के बारे में, कि इन्होंने क्या बताया, कि इनको किस चीज का अनुभव हुआ 1 साल में। आइए सुनते हैं। जीत के साथ बात हुई थी। जीत के साथ बात हुई थी। हाँ। क्या पुट्ठी बातें करे करा आप? क्या पुट्ठी बातें करा? क्या मिलता तो है नहीं कुछ। बताओ, सिद्धि भी कर ले करो आप बात। सिद्धि नहीं, वही सिद्धि होगी, सिद्धि कराएं तो फिर पुट्ठी कर लेंगे। बस वो काम हो गया आपका। तो उम्र 55 की, दिल 55 का। बताओ, समझ उम्र 55 की, दिल 55 का। समझाने की बजाय और उसने समझाने का क्या रह गया? कहीं बात क्या मिल रहा है? मिले तो है नहीं कुछ। किसी ने तो मिलना चाहिए नहीं मिलना क्या? कहीं ये गुड़ की डली है क्या? किसी ने तो मिलता नहीं कुछ। क्या करना नुक्का? नहीं, नितिन साहब ने ज्ञान समझा दिया। नहीं मिलता ज्ञान का क्या करा हम उसका? जो जहाँ लिखा हुआ वो तो कहीं नहीं रही है भाई। मनु पकड़ का बैठो। अगर सच्चाई लग रही है तो पकड़ो, नहीं सच्चाई लग रही है अपना छोड़ दो। सच्चाई लगनी न रही। हाँ, वो तो कह रहे हैं, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया भाई, सच्चाई लग रही तो पकड़ो, नहीं लग रही तो छोड़ दो। बोल रहे गलत लगाए हुआ आपको गलत लग रही है तो आप छोड़ दो। छोड़ देंगे, छोड़ेंगे, छुड़ाएंगे भी है, सारा काम करेंगे। तो क्या बात है? आप कौन से नियम पर चल रहे हैं? क्या आप नियम तो रब मिल जाए सारे पाप तो जहाँ जे रब नहीं मिलता कोई पाप नहीं ले। अरे पहले नियमों पे तो चलो अपने। चलो ठीक है, मनो ने नियम चाहिए, हम रखो अपने पास। अपने नियम तो सही। तो देखिए, यहां पर इस भाई ने अपने ही मुंह से स्वीकार किया कि भाई 1 साल में मुझे कुछ नहीं मिला। ना मुझे कोई आवाज सुनाई दी, ना मुझे कोई धुन सुनाई दी, ना ही मुझे कोई आनंद आया। अब ये क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि जब तक आपके विकार कंट्रोल नहीं होंगे, मतलब कि जब तक आप स्वयं विकारों से मुख मोड़ना शुरू नहीं करोगे, जब तक परमात्मा कभी दया नहीं करता। परमात्मा ने कभी नहीं बोला कि तुम कुछ भी उल्टा सुल्टा करते रहो और मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा, मैं तुम्हें अनुभव करवा दूंगा अगर तुमने किसी पंथ से नाम ले लिया जो सही नाम दे रहे हैं। अरे भाई, भले सही नाम मिल जाए तुम्हें, जब तक तुम अपने नियमों पे नहीं चलोगे वो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। 1 साल छोड़ो, 1000 साल लगे रहना तब भी नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा को मिलने के लिए कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं पे चलना ही पड़ता है। अगर परमात्मा से प्रेम है तो जो भी चीजें गुरु ने मना की हैं उनसे दूरी बनानी पड़ती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपका गला खराब है, तो अगर वो डॉक्टर सही दवाई भी दे रहा है तब भी वो परहेज बताता है कि भाई खटाई नहीं खानी है, कोई अचार नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खानी है, ठंडा पानी नहीं पीना है। ये परहेज आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने गला सही करवाना है तो भले कितनी दवाइयां खा लेना, अगर रोज आइसक्रीम खाते हो, 3 टाइम आइसक्रीम खाते हो, वो दवाई भी काम नहीं करेगी। इसको अच्छी तरह गांठ बांध लो मेरे भाई। पहले अपने मन को शोधना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मैं क्या गलत कर रहा हूं, किस कारण मेरी भक्ति नहीं बन पा रही है, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, मैं कुछ गलत तो नहीं खा रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं पी रहा, मैं किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं कर रहा, मैं कहीं लालची तो नहीं हो गया।
ये सब देखना पड़ता है, इस पे कंट्रोल करना पड़ता है। बिना नाम के कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अटल सत्य है। लेकिन जिसको नाम मिल जाए, गुरु से भेद प्राप्त हो जाए और फिर भी वो ना कर पाए, फिर तो भाई गहन चिंता का विषय है। इसका मतलब विकार ज्यादा हैं, इसका मतलब गुरु की रखवाली में रहना पड़ेगा, गुरु से अपने विकारों के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं सब अपने आप को धर्मात्मा बताते हैं कि मैं इतने साल वहां रहा, मैंने इतने साल वहां किया, अच्छी अच्छी बातें तो सब बता देते हैं, लेकिन अपने विकारों को नहीं बताते। डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी नहीं बताओगे तो वो इलाज कैसे करेगा? गुरुओं के पास जाके हमें यह बताना चाहिए कि गुरुजी मुझ में ये विकार हैं, इन विकारों को खत्म करने का कोई तरीका बताओ। गुरु के सामने जाके नंबर नहीं बनाने होते अपने कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं नाम लेने आया हूं। गुरु के सामने अपनी कमजोरियों को रखो, जिस कारण आप बार बार मन से हार जाते हो, उन चीजों को रखो। देखो गुरु आपको कैसे विधि बताता है और आप उस विधि को करते हुए इन पांचों विकारों पे कंट्रोल कर लोगे, 101% कर लोगे। लेकिन कोई भी अपने आप को विकारी नहीं साबित करना चाहता, विकार होते हुए भी वो अपने आप को महान साबित करने में लगा है गुरुओं के सामने। यही दुविधा है भाई। डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, उनको सब बता दो, तभी वो आपको सही कर पाएंगे, बाइज्जत बरी करवा पाएंगे। और अगर आपने कुछ छुपा लिया तो उसके दोषी आप हो, ना तो डॉक्टर है ना वकील है। तो मेरे भाई विचार करो और इस पे अमल करो, विकारों को रोको, खुला मत छोड़ दो इस मन हाथी को, वरना नुकसान आप ही लोगों का है, किसी गुरु का कोई नुकसान नहीं होने वाला, भुगतना आपको पड़ेगा। तो इस भाई ने यहां पे स्वीकार कर लिया कि मुझे 1 साल में कोई अनुभूति नहीं हुई, मुझे कोई धुन नहीं सुनाई दी, मैं 1 साल तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। तो इसके बाद क्या होता है, इनको कोई गुरु सिख मिलता है जो सिख धर्म से रिलेटेड है। अच्छी बात है, सिख धर्म बहुत प्यारा धर्म है, गुरबानियों के अनुसार ही चलता है, बहुत अच्छी बात है। उस भाई से इनको कुछ अलग ज्ञान प्राप्त हुआ। अलग ज्ञान कहने का मतलब कि उस भाई ने कह दिया कि परमात्मा हृदय में रहता है, वाणियों में दिखा दिखा के कि देखो हर जगह हृदय लिखा है। तो इन्होंने 1 साल यहां कुछ प्राप्त तो किया नहीं था, तो इनको लगा शायद यहां पे कुछ नहीं है, तो ये उस भाई के साथ जुड़ गए। बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है कि बंदा कहीं से टूट के कहीं जुड़े तो सही, क्योंकि वो प्राप्ति करने के लिए ही जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। यहां नहीं मिला तो कहीं और सही। बहुत अच्छी बात है कि इनका सफर रुका नहीं, आगे बढ़ा। लेकिन यह देखना है कि आगे बढ़ा तो सही दिशा में बढ़ा कि गलत दिशा में बढ़ा, इस पे विचार करेंगे। तो इन भाई ने क्या कहा कि मदन साहिब के पंथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला मुझे। इन्होंने फोन करना शुरू कर दिया, लोगों को भरमाना शुरू कर दिया कि देखो जी मुझे तो 1 साल में कुछ नहीं मिला, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एक शरारती बच्चा होता है क्लास में, जो सबसे नालायक होता है पढ़ने में, और उसको पता होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो बाकी बच्चों को भी क्या कहने लग जाता है कि तूने पढ़ के कौन सा डीसी लग जाना है, तूने कौन सा जज बन जाना है, अरे छोड़, चल कंचे खेलते हैं, चल गिल्ली डंडा खेलते हैं, चल स्कूल से बंक मारते हैं, कहीं फिल्म देखने चलते हैं। तो ऐसे ही दूसरे शिष्यों को डीमोटिवेट करने का बेड़ा इन्होंने उठा लिया। तो बहुत से लोगों ने इनको खूब लताड़ा, बहुत सुनाई इनको कि अरे भाई तुझे नहीं मिला वो तेरी किस्मत है, हमें क्यों फोन कर रहा है, हमें ये सत्संग जच गया है, हमें सत्य पता लग रहा है, हमें तुम क्यों भ्रमित कर रहे हो। बहुत से लोगों ने इसको खरी खोटी सुनाई। तब इस भाई ने क्या दिमाग लगाया, इसने ये जान लिया कि ऐसे तो मैं किसी को नहीं तोड़ पाऊंगा उस पंथ से, तो मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। तब इस भाई ने क्या झूठ का सहारा लिया,
क्योंकि हमारे साथ रहते रहते इसको ये तो पता लग चुका था कि हम किस किस आवाज की बात करते हैं। कभी किसी गुरु भाई के मुंह से सुन लिया कि ये सार शब्द है, कभी मैंने ही सत्संगों में बता दिया कि जैसे बिजली की तार होती है, एक रस आवाज चलती है, उसको भी सुन के समझ लिया इसने। तो इसने क्या किया, एक वीडियो बना डाली हमारे खिलाफ, जिसमें यह बता रहा है कि मैंने बहुत साधना करी, मैंने नवरत्न तेल लगा लगा के साधना करी, मैंने बर्फ की सिल्लियां रख रख के सिर पे साधना करी, पता नहीं क्या क्या किया, क्योंकि गुरु ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोला करने को। मनमुखी साधनाएं करके दोष गुरु को देना है। उसके बाद इसने क्या बताना शुरू कर दिया कि मैंने पहले झिंगुर की आवाज सुनी, फिर बिजली की आवाज सुनी, जैसे बिजली कड़कती है या तारों में से बिजली चलती है, उसके बाद मैंने ऐसी आवाज सुनी। भ्रमित करना शुरू कर दिया झूठ बोल बोल के, क्योंकि ऐसे लोग केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए ही आते हैं, अलग अलग पंथों में जाते हैं केवल भ्रमित करने के लिए, ताकि किसी को भी परमात्मा ना मिल पाए, किसी को भी मोक्ष ना हो पाए, सब 84 में जाएं। इनका लक्ष्य ही यही होता है, क्योंकि इन जैसे लोगों को लगता है कि जो चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई वो किसी को भी नहीं होगी। ये हाल है इन लोगों का। तो अब सुनते हैं कि देखो कैसे इसने झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करना शुरू किया। तो पहले तो इन्होंने बोल दिया कि मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुई, और उसके बाद कैसे झूठ का सहारा लेके झूठ बोल बोल के लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। अरे भाई, झूठ बोल के परमात्मा नहीं मिलता, उसके लिए सत्य पे चलना पड़ता है। अगर सत्य तुम्हारे हृदय में नहीं है तो परमात्मा सपने में भी नहीं मिलेगा, ये जन्म ऐसे ही बर्बाद करके चले जाओगे। तो अब देखते हैं कि इस भाई ने क्या चाल चल के झूठ बोल बोल के कैसे लोगों को भ्रमित किया। आइए सुनते हैं। और ये सब आपको मैं केवल इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है इस पंथ की, अभी तो ये उजागर ही हुआ है सारे संसार में। अभी ऐसे पता नहीं कितने हजारों कालदूत आएंगे इस पंथ में आप लोगों को भ्रमित करने के लिए। इसलिए मैं आपको पहले से ही तैयार करना चाहता हूं कि ऐसे भी लोग आएंगे, उनसे भी बच के रहने की तैयारी करके रखो। कोई भी कितना भी झूठ बोल सकता है आपका जन्म बर्बाद करने के लिए, क्योंकि काल भगवान सबके अंदर विराजमान है। वो काल निरंजन सबके शरीरों के अंदर बैठा है। पता नहीं कौन से शरीर में से कौन सा दाव खेल दे आपको 184 में भेजने के लिए। तो मेरे भाइयों, गौर से सुनिए क्या कहता है ये भाई। पहली धुन आती है ये अपना ची बोलता है बाहर, जो बरसात में बोलता है। हाँ, ये तो सही है, नहीं आ जाती है। अच्छा। हाँ, जब इससे ज्यादा ध्यान लगाते हैं ना, काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद आती है जैसे ग्रिड के नीचे तारों की हॉट लाइन की वायर तार आती है। अच्छा, ये मेरे को 5-6 महीने लगातार सुनी है, नवरत्न तेल लगा के यही ध्यान रहे। तो जब मैं बहुत लगातार बैठा ही रहा, तब जाके ना फिर वो शरीर से बाहर निकल के अपराध होना गया, और मतलब शरीर की तरफ से इतना बाहर निकल गई पर कोई आद होना गया। असली याद होनी यानी कि शरीर को लडुला हो जाता था, मतलब फुल वर्ग हो जाता था। अब ये नहीं सकती है कि ब्रह्मांड किस तरह कर रहा है, वो नाम क्या है, इसी के नाम बता रहे हैं जीवन पे। अच्छा, तो देखिए मेरे भाइयों, कितनी चालाकी से इस बंदे ने झूठ बोल के कि मुझे ये सारी धुनें प्राप्त हो गई हैं, मुझे हर चीज की प्राप्ति हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं है, मुझे कोई आनंद नहीं है, ऐसा बोल बोल के लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। देखो मेरे भाइयों, कोई भी किसी भी पंथ में आता है, किसी भी पंथ से जाता है, चाहे वो हमारे पंथ में आके कहीं चला जाता है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर जीव को अधिकार है, वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। मैं किसी की खिलाफत नहीं कर सकता,
क्योंकि हर बंदे को पूर्ण अधिकार है। लेकिन जब कोई इंसान ऐसी नीच हरकत पे उतर जाए कि खुद तो अलग हुआ है, ठीक है, अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी असफलताओं के कारण अलग हो गया, नहीं प्राप्त कर पाया, ठीक है, लेकिन अगर झूठ बोल के बदनाम करने की कोशिश करेगा इस परमात्मा के मूल ज्ञान को, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबके सामने सच्चाई को रखूं, ताकि ऐसे चालाक लोगों से आप बच सको। ये मेरा पूरा फर्ज बनता है। और आगे आपकी मर्जी बनती है कि इन बातों को मानना है कि नहीं मानना है। वो आपकी मौज है, वो आपका विवेक है। ये आपने विवेक लगाना है कि मेरा कल्याण किस पंथ में होगा, कहां पे होगा। किसी के कहने से कहीं भी आना और कहीं भी जाना नहीं चाहिए। ये आप देखिए, विचार करिए, परमात्मा ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, हर चीज को समझने की शक्ति दी है। उसको जागृत कीजिए और अपना असली मार्ग स्वयं चुनिए, किसी के बताने से नहीं। हजारों लोग अलग अलग रास्ता बता रहे हैं, किस किस का रास्ता चुनोगे? अरे भाई, सबकी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन विश्वास अपने विवेक पे करो, विश्वास स्वयं पे करो। क्योंकि अगर दूसरों पे विश्वास करोगे तो क्या पता वो गलत रास्ते पे जा रहा है और आप भी चले जाओ उसके पीछे और अपना जन्म बर्बाद करके 84 में चले जाओ। और जब दोनों बैल बन के आ जाओगे, किसान तो जोत लेगा दोनों को, फिर बस एक दूसरे का मुंह ही ताकोगे कि भाई तूने क्यों मुझे फंसा दिया। इल्जाम दूसरे पे लगाओगे, वो कहेगा तू पागल था क्या, तेरे पास अपनी बुद्धि नहीं थी, मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, गलती तेरी है जो तूने मेरी बात मान ली। तो एक गलत रास्ता चुनने के कारण दोनों बैल बन के जोते जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगाना है। बार बार विवेक की दुहाई इसीलिए देता हूं कि मेरी भी बात को सत्य मत मान लेना कि नितिन बोल रहा है तो सच ही बोल रहा है। पूर्ण विवेक लगाना है, अच्छी तरह समझना है। मीटर मैंने आपको बता दिया है क्या है। मीटर है संतों की वाणियां, उन वाणियों पे विचार करना है। परमात्मा को पाना है तो सारे भ्रमों से दूर होना पड़ेगा। हर प्रकार के भ्रम को दूर करके ही उस मालिक तक पहुंचा जा सकता है। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ये देह, ये इंसानी देह ही सबसे बड़ा भ्रम है कि इस देही के अंदर परमात्मा बैठा है। अरे इस देही के अंदर परमात्मा बैठा होता तो इस देही से कोई गलत काम होता ही नहीं। हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। फिर क्यों इतने अत्याचार पाप हो रहे हैं यहां पे? तो मेरे भाई, इस देही में जीव बैठा है और जीव ही गलतियां करता है, जीव ही पश्चाताप करता है। तो अच्छी तरह इसको समझ लो। परमात्मा अजूनी है, वो जूनों में नहीं आता, वो शरीरों में नहीं आता। और जीव वो जूनों में भटक रहा है। इसीलिए साहिब ने बोला, जग में जीव अनंत न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। इस 84 लाख जूनों में जो जीव भटक रहा है उसको मैंने बहुत समझाया कि तू जहां ढूंढ रहा है वहां वो वस्तु नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। अरे गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। जब भेदी गुरु मिल जाता है, जब वो बोध करा देता है, तब हर चीज समझ में आने लग जाती है। लेकिन केवल उसको आती है भाई, प्राप्ति उसको होती है जो सच में मुक्ति चाहता है। जो हमारे पंथ में आते हैं ज्ञान समझने के लिए कि मैं जल्दी जल्दी ज्ञान समझ लूं, 8 महीने 10 महीने 12 महीने में फिर मैं भी गुरु बन के बैठ जाऊंगा, उन लोग को परमात्मा नहीं मिलता। भले गुरु पद को प्राप्त कर लें,
लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको पूर्ण शिष्य बनना पड़ता है। जब पूर्ण शिष्य बन जाते हो तब स्वयं ही पूर्ण गुरु कहलाते हो। शिष्य तो बने नहीं, गुरु बनने की आस। इसीलिए साहिब ने बोला, जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। चेला तो मिलता ही नहीं है कहीं, जिसको देखो गुरु बनने में लगा है। अरे भाई, गुरु ज्ञान है और ज्ञान प्रकट होता है जब परमपिता परमात्मा की दया होती है। यह किसी गुरु के हाथ का खेल नहीं है कि किसी गुरु ने सिर पे हाथ रख दिया तो उसको ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये बंदी छोड़ की दया होती है, किस पे ज्ञान प्रकट करवाना है। ये सबके बस की बात नहीं होती कि इस पंथ में आके सबने नाम ले लिया और सबको प्रकट हो गया। अरे इस पंथ में आने वाले कितने ही लोग साधु हो गए, आज तक उनका गांजा नहीं छूटा, आज तक तंबाकू नहीं छूटा, बीड़ी नहीं छूट रही। तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि इस पंथ में कोई जादू है कि यहां आ जाओगे और मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको नियम के पालन करने ही पड़ेंगे, आपको मर्यादा में रह के भक्ति करनी ही पड़ेगी। जब बंदी छोड़ सतगुरु को लगेगा कि हाँ भाई, इस जीव को कुछ देना चाहिए, अब वो दया करके दे देगा। आप छीन नहीं सकते उससे। आप भिखारी हो उसके दर के और वो दाता है। जब उसकी मौज होगी वो तभी देगा। वो 1 साल में दे, 2 साल में दे, 10 साल में दे, 20 साल में दे, 50 साल में दे, वो उसकी मौज है। आप कोई केस नहीं कर सकते उसके ऊपर कि मैंने इतने साल भक्ति करी, मुझे कुछ नहीं मिला। भिखारी केवल मांग सकता है, दावा नहीं कर सकता कि मैंने 1 घंटे तक भीख मांगी, इस भाई ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं इस पे केस कर दूंगा। भिखारी हो, भिखारी बन के रहो परमात्मा के आगे। तो मेरे भाइयों, मैं बस यही जागृति देना चाहता हूं, आपको सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी पता नहीं कैसे कैसे लोग इस पंथ में आएंगे, जुड़ेंगे और अपना कार्य सिद्ध करने में लगेंगे। अभी बहुत से आएंगे। आपने तो देख ही लिया है कि हमारा YouTube चैनल शुरू होने के बाद जब ज्ञान की वर्षा शुरू हो गई तो कैसे अलग अलग तालाबों में मेंढक आ गए। अभी तक सब गायब थे, जैसे ही बारिश आई सारे मेंढक आ गए बाहर। अभी बहुत आएंगे, देखते जाओ, क्योंकि भाई समय आ चुका है सत्य सत्य का निर्णय करने का, नीर छीर का निबेड़ा करने का वक्त आ गया है। और सारा ब्रह्मांड इस सत्य सत्य को जान के अपना आत्म कल्याण करेगा। ये निर्धारित है, ये समय प्री प्लान्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। तो भाइयों, हर चीज को समझना है, पूरा विवेक जगाना है। तो इस भाई ने बहुत से लोगों को फोन करके भ्रमित करना चाहा, लेकिन इसकी दाल नहीं गली। बहुत से लोगों ने मुझे बताया, उनमें से मैं एक भाई की ऑडियो सुनाना चाहूंगा आपको, जो अभी हमारे पंथ में जुड़ा तो नहीं है, लेकिन इतना विवेक जागृत हो गया है कि ऐसे एक छोड़ो 1000 काल के दूत जोर लगा के थक जाएंगे, तब भी ऐसे लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं उस भाई के विचार। साहिब बंदगी सतनाम। तो देख, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਜੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਹੈਪੀ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਜਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕੂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੋ ਨਾ ਕਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋਗੀ 20 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਕੰਮ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੇਟ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੂਕ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਖੋਖਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਚ ਉੱਪ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਗੜ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੜੇਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਿਤਿਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਿਤਿਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਤਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਆਹ ਨਿਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਗ੍ਰਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਬਤਾਓ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਢੋਲ ਵਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ? ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਨਾ ਦੱਸਣ ਚਾਹਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ, ਗਲਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਇਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ।
ठीक है, ये तो सेटलमेंट सेट हो गया, प्रेगनेंसी सही हो गई, अपने आ जाऊगी, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੋੜੇ ਐ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋੜੂੰਗਾ। ਆਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾਓ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਜੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫੇਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋੜੂਗਾ ਦੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋੜਨ ਚ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਨੈਲ ਭਗਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣ ਦਾਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੱਚੋ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਦੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਿਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਦਨ ਪੰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚ ਚੁੰਨਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਰਦੰਗ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10-10 ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਇੱਧਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣਪ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੜੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਝਾੜ ਪੱਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ,
ਉਹ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਦੁਬਈ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਬੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਨਿਤਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੌਲੇਜ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਮੁਰਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛੋੜਦੀ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਆਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਆਹ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, 1 ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਲਰਜੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਲਰਜੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਬਾਏ ਕਰੁੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਇਸ ਮਾਰਗ ਚ ਲਿਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਡ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਰੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਰੀਆ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ? ਉੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਆਹ ਤੇ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੰਸ ਟਿਕਨੇ ਹੈ, ਬੁਗਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨਦੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਆਏ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੇਲ ਕਰਨਗੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਭੇਦ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਿਖਾਊਗਾ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। अच्छा मेरे ख्याल से सत्संग का तो अगले सत्संग में आपको बताया जाएगा कि कबीर साहब ने, गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा का स्थान कहां बताया है, गुरु ग्रंथ साहब में उस अमृत नाम का स्थान कहां बताया है, ताकि आपके सारे भ्रम दूर हो जाएं। क्योंकि संतों की हर वाणियों में कोड लगे होते हैं। जो शब्द आप पढ़ रहे होते हो उसका अर्थ निकाल सकते हो केवल, लेकिन भाव नहीं निकाल सकते। जहां पे संतों की वाणियों में हृदय लिखा होता है, आप पढ़ सकते हो हृदय और उसका अर्थ भी निकाल सकते हो दिल, लेकिन उसका भाव नहीं निकाल सकते। तो अगले सत्संग में सारी वाणियां खोली जाएंगी जो भी दिल के ऊपर, हृदय के ऊपर बोली गई हैं, और जो परमात्मा का मूल स्थान है उसके लिए बोली गई हैं। अगले सत्संग में सारे भेद खोल दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, मेरे गुरु अंगद देव साहिब, गुरु रविदास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, पलटू जी, भीखा जी, गुरु गरीबदास जी महाराज, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत ना।